हेलो दोस्तों, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आप सभी की ज़िंदगी में उन्नति, खुशहाली और प्रगति लेके आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुख भाग भवेत्। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो सभी सुखपूर्वक रहें, किसी को कोई व्याधि समस्या ना हो और सभी उन्नति करें। प्रतिदिन उनके जीवन में नई आशा की उम्मीद की किरण उनके जीवन में बनी रहे। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी आप हताश ना हों और उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि जीवन में प्रतिदिन जो सूर्य की किरण आती है वो कोई ना कोई उम्मीद लेके आती है और आपको जीवन में उसी प्रकार उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। और आप नव वर्ष बनाते हैं, अच्छी बात है। आप उस पर कोई प्रतिज्ञा लें कि हमें क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है। तो ग्रहण करने योग्य बात जो है कि सत्य पर रहें, ईमानदारी से अपना हार्ड वर्क करें, अपना जो भी लक्ष्य है उसके प्रति 100% डेडिकेटेड रहें। तो ये चीज़ें आपको जीवन में अवश्य सफल बनाएंगी। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको छोड़ें। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव है तो उससे दूरी बनाएं, तो ये आपको जीवन में हमेशा अग्रसर करेंगी। तो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, इसलिए आप उन बातों पर ध्यान ना देते हुए केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखें। और लक्ष्य प्राप्ति ही आदमी का मूल उद्देश्य होता है। और बच्चों को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसको मन लगा के पूरे ध्यान से पांचों इंद्रियों को जागरूक करते हुए उसको देखें, पढ़ें, तो निश्चित रूप से वो आपको कंठस्थ होगा। वरना आप कितना भी ट्यूशन जाएं, कितना भी ऑनलाइन गूगल ढूंढें, फिर भी आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए जो भी आप काम कर रहे हो पूरे मनोयोग से करें, तो आप निश्चित ही उसमें सफल होंगे। और हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में या देश में जो बुराइयां हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने स्तर पर छोटे छोटी जगह पर सुधार करें, तो अवश्य ही सभी जगह सुधार दिखाई देगा। और अपने आसपास भी जो गलत हो रहा है उसको केवल देखकर इग्नोर ना करें, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें। ये भी मानवता के लिए सबसे बड़ी अच्छी आदत है। इससे हम एक दूसरे को उन्नति में सहायक हो सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देखते हैं विश्व बंधुत्व स्थापित करना चाहिए। विश्व में भाईचारा है ही नहीं, हर देश दूसरे देश को उपेक्षा भाव से देखता है। इसलिए हमें अपने साथी को या अपने पड़ोसी को हमेशा उसके कष्ट को अपना कष्ट मानना चाहिए। तो हम मुसीबत में होंगे तो वो भी हमारे लिए हेल्प करेगा। इसलिए संस्कृत में जो कहा है वो सही कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसमें पूरी पृथ्वी को एक परिवार माना है। और जो पूरा परिवार है वो सभी सुखी हो। तो ये मंगल कामनाएं हमारे सनातन धर्म में है। इसलिए हमें चैत्र माह में जो नववर्ष आता है उसको भी मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। हम कितने भी पाश्चात्य हो जाएं लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मॉडर्न होना भी हानिकारक है। इसलिए जो बैलेंस रहेगा, ना ज़्यादा मॉडर्न ना ज़्यादा प्राचीन, तो वो ठीक रहता है। वरना एक तरफ आप चलोगे तो आपने कोविड-19 में देखा था कि नुकसान होता है। इसलिए थोड़ा ग्रामीण परिवेश से भी जुड़े रहें और आने वाली पीढ़ियों को भी ग्रामीण परिवेश से परिचित कराएं, क्योंकि बच्चों का जो नैतिक मूल्य हैं या सामाजिक मूल्य हैं उनका पतन होता जा रहा है। तो वो इसी प्रकार अपने अंदर उन चीज़ों को ला सकते हैं जब वो समाज में जाएंगे, आसपास चीज़ों को देखेंगे। तो इस वर्ष आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसके प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहें और आपको जीवन में हमेशा उन्नति और खुशहाली ये वर्ष लेके आए। और मेरा चैनल वेदु वेदांत को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और कभी कभी फुर्सत मिले तो देख लिया करो, क्योंकि आपके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आईफोन भी ले आऊँ, कर्जा करके लाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे तो लाऊं। तो इसलिए आप देखते रहें, क्योंकि आपकी ही दुआओं से मेरा चैनल ठीक चल रहा है। और बस वॉच टाइम बढ़ाना है मेरे को। अभी हम भी 2 दिन बाद बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से मैं आपको काफ़ी अच्छी वीडियो डालूँगा। और आपको भी घूमने जाना चाहिए, क्योंकि घूमने से काफ़ी नॉलेज होता है।
क्योंकि सर्दी तो घर में तो बैठे बैठे सर्दी लगेगी, इसलिए थोड़ा बाहर ही चलो तो कुछ सीख भी लेंगे, घूम भी लेंगे। तो उम्मीद है आप अगली बार मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।